दुकान में चोरी करना, कार उठाना या बैंक लूटना तो कोई आम चोर उचक्का भी कर सकता है, लेकिन किसी बड़े कांड को अंजाम देने के लिए जिगरा चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे चोरों से मिलवाएंगे जिन्होंने इतनी बड़ी चीजें चुरा ली कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो झोला उठाइए, मुंह ढकिए और चलिए हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों की सैर पर। नंबर 10, पूरा प्लेन ही गायब कर दिया। 25 मई 2003 को अंगोला की राजधानी लुआंडा के क्वात्रा डी फेविरेरो एयरपोर्ट के रनवे से एक पूरा का पूरा बोइंग 727 ही चोरी हो गया। उस प्लेन के पास ना ही उड़ने की परमिशन थी और ना ही उसने एटीसी से संपर्क किया था, फिर भी दोबारा कभी नहीं दिखा। प्लेन बिना कोई लाइट ऑन किए रनवे पर चला और उड़ गया। एफबीआई और सीआईए ने कई सालों तक पूरी दुनिया में प्लेन की खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। टेक ऑफ से पहले प्लेन में 2 लोगों को घुसते हुए देखा गया था। अमेरिकी पायलट और फ्लाइट इंजीनियर बेन सी पेडिला और कांगो के मैकेनिक जॉन एम मुतांतु, दोनों में से कोई भी बोइंग 727 उड़ाने के लिए सर्टिफाइड नहीं था। हाँ, घटना से कुछ महीने पहले इस प्लेन पर उन्होंने मरम्मत का काम जरूर किया था। पेडिला की बहन का मानना है कि उन्हें इस चोरी के लिए मजबूर किया गया और अब उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन पेडिला को इससे पहले भी फर्जीवाड़े का दोषी पाया जा चुका है, इसलिए लोगों का मानना है कि उन्होंने ये चोरी भी पैसे बनाने के लिए ही की होगी। जो भी हो, सच्चाई तो आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 9, डायनासोर का कंकाल। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स बनाम टिरानोसोरस का कंकाल नाम का एक विचित्र कोर्ट केस है, जिसमें एक डायनासोर के कंकाल की चोरी का मामला था। मामले की शुरुआत तब हुई जब फ्लोरिडा के एरिक प्रोकोपी ने हमारे चहीते और जाने पहचाने डायनासोर रेक्स के एक रिश्तेदार टिरानोसोरस बतार का कंकाल खरीदा। एरिक ने ये कंकाल मंगोलिया से खरीद के ब्रिटेन मंगाया और वहाँ से इसे यूएस ले आए। कस्टम्स में उन्होंने दावा किया कि ये हड्डियां ब्रिटेन की धरती से आ रही हैं। यूएस पहुंचकर उन्होंने कंकाल को $1 मिलियन से ज्यादा में नीलाम कर दिया। लेकिन जब मंगोलिया सरकार को इन हड्डियों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी बिक्री पर रोक लगवा दी। मंगोलिया लॉ के मुताबिक फॉसिल या जीवाश्म अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में आते हैं और बिना अनुमति उन्हें देश से बाहर ले जाना गैर कानूनी है। नतीजा ये हुआ कि एरिक को स्मगलिंग, चोरी और फर्जी बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 3 महीने की जेल हुई और कंकाल वापस मंगोलिया भेज दिया गया। क्या बात है भाई, मरने के लाखों साल बाद भी डायनासोर ने 2 देशों की सैर कर ली। नंबर 8, 800 साल पुराना पेड़ चुरा ले गए। पेड़ चुराना कोई आसान काम नहीं है और 2012 के इस केस के हिसाब से देखा जाए तो जितना पुराना पेड़ उतनी ही मुश्किल उसकी चोरी। कनाडा के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप स्थित वैंकूवर आइलैंड से रेड सिडार का एक खास पेड़ चुराने के लिए तस्करों को लंबी प्लानिंग और बेहद सब्र से काम लेना पड़ा। 800 साल पुराने इस पेड़ का तना पूरे 9 फीट चौड़ा था और अपनी लकड़ी की उम्दा क्वालिटी की वजह से ये तस्करों के निशाने पे था। एक दिन यूं ही रूटीन गश्त करते हुए गार्ड्स ने पाया ये पेड़ का तना 80% कटा हुआ था। लगता है किसी ने पेड़ चुराने की कोशिश की थी, फिर हार मान ली। पेड़ अचानक से गिर के आने जाने वालों को कुचल सकता था। सो रेंजर्स ने प्रोफेशनल्स को बुलवाकर पेड़ को सेफली कटवा दिया और डिकम्पोज होने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। उन बेचारों को क्या पता कि ये सब भी तस्करों के प्लान का हिस्सा है। आधा काम तो रेंजर्स ने कर दिया था। तस्कर बाद में लौटे और आराम से पूरा पेड़ ही उठा कर ले गए। इस बात का कयास आज भी लगाया जाता है कि उनके पास इतने बड़े पेड़ को ढूंढने में सक्षम भारी भरकम मशीन कहां से आई। जवाब जो भी हो, लेकिन उस पेड़ को फिर से दोबारा कभी नहीं देखा गया। नंबर 7, मंदिर का बड़ा सा घंटा। साल 2015 में वॉशिंगटन के टेकोमा में स्थित बौद्ध मंदिर के लोगों को सत्य का ज्ञान वैसे ही प्राप्त हुआ जैसा कि इस धर्म में मान्यता है, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके। लेकिन इस मामले में ये बात कुछ ज्यादा ही सच साबित हो गई, क्योंकि खोने वाली चीज थी 3000 पाउंड वजन वाला मंदिर का बड़ा सा 12 फीट का तांबे का घंटा। पुलिस सोच में पड़ गई कि इतने भारी भरकम घंटे को चोरों ने आखिर गायब कैसे किया। मंदिर के मठाधीश ने कहा कि इसे चुराने वाले शायद इससे कुछ पैसे बनाना चाहते हो, पर वे नहीं जानते कि बौद्ध रीति रिवाजों में इसका क्या महत्व है। घंटा बजाकर श्रद्धालुओं को ध्यान शुरू करने का संकेत दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत ही पवित्र है। चोरों ने शायद घंटे को गलाकर मिलने वाले तांबे से पैसे कमाए हो या ब्लैक मार्केट में इसे पूरा का पूरा ही बेच दिया हो। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉन शॉप वाला 3000 पाउंड की कोई संदिग्ध धार्मिक बैल खरीदेगा। लेकिन आजकल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कौन सी चीज आजकल खबरों में सुनाई नहीं देती। नंबर 6, ईंट दर ईंट चर्च गायब। ईसाइयत को भी ऐसी ही एक धार्मिक लूट का सामना करना पड़ा जब 2008 में चोरों ने पूरा का पूरा चर्च ही उड़ा लिया। ये पवित्र इमारत कोमोरोवो गांव में 1809 से कायम थी, जिसे ईंट दर ईंट चोरी किया गया। शुरू में तो इस चोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि चर्च एक सन्नाटे वाले इलाके में स्थित था और कोई इसे इस्तेमाल भी नहीं करता था। चर्च के अधिकारी इस इमारत में फिर से पूजा पाठ शुरू करने की फिराक में थे, लेकिन उनका ये सपना उनकी आंखों के सामने चूर हो गया। खैर, वे हर संडे चर्च की बुनियादों पर खुली हवा में तो इकट्ठा हो ही सकते थे। रूस के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्थल अक्सर चोरों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि इनसे जुड़ी चीजों को बेचने पर अच्छा खासा मुनाफा होता है। मेरे ख्याल से ये चर्चों की आपसी रंजिश का नतीजा है, पर मुझे क्या, पोप जाने। नंबर 5, फिर से प्लेन। 1980 के दशक में मेजर आयात यित्जाकी तेल अवीव के पास इजरायली वायुसेना के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के एक मुस्टैंग फाइटर प्लेन की मरम्मत कर रहे थे। प्लेन एक रिजर्व पार्किंग में खड़ा इजरायली
वायुसेना म्यूजियम में ले जाए जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन प्लेन को ठीक करने के बाद आयर के मन में कुछ दूसरे ख्याल आने लगे। एक दिन वे इसे उड़ाकर स्वीडन ले गए और वहाँ गैर कानूनी ढंग से $3,31,000 में बेच दिया। 6 साल बाद इजरायली सरकार ने प्लेन को ढूंढकर उसे जब्त कर लिया। चलो कम से कम इस प्लेन की चोरी की एंडिंग तो हैप्पी रही, लेकिन आयर की कहानी इतनी अच्छी तरह से खत्म नहीं हुई। जनाब को जमीन पे उतरकर जेल में घिसना पड़ा। नंबर 4, पुल की चोरी। कुछ लोग पुल बनाने का काम करते हैं तो कुछ तोड़ने का, लेकिन कुछ लोग तो उसे चुराई ले जाते हैं। जी हाँ, साल 2012 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब चाइना में इतिहास की कद्र ना करने वाले 2 लोगों को 500 साल पुराना पुल चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया। वैसे इस पुल को चुराना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट से घिरा होने की वजह से बहुत कम लोग ही उधर जाते थे। एक दिन उस तरफ नियमित रूप से सैर करने वाले एक बंदे ने पुल पार करने की सोची तो पाया कि वो गायब था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो गवाहों से पता चला कि एक रात 2 लोग ट्रक के साथ पुल के आसपास मंडरा रहे थे और अंत में पुलिस उन्हें ढूंढने में कामयाब रही। चोरों ने कबूला कि उन्होंने 2 क्रेन 2 ट्रक की मदद से पत्थर के पुल के 16 बड़े बड़े टुकड़े हटाए थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये पुल किसी अरबपति के बंगले की गार्डन से बरामद हुआ हो। नंबर 3, ऑयल टैंकर। कुछ लोगों को बड़ा हाथ मारने का शौक होता है। जी नहीं, मैं बच्चों द्वारा पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड चुरा कर पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। साल 2017 में बड़ी चीजों के शौकीन सोमालिया के कुछ समुद्री लुटेरों ने पूरी तरह से भरा हुआ एक ऑयल टैंकर ही झटक दिया था। एरिस 13 टैंकर ने समय और ईंधन बचाने के लिए सोकोर्ता गैप के रास्ते से जाने का फैसला किया, लेकिन जब स्थानीय लुटेरों ने रास्ते में उनकी शिप को पकड़ लिया तो उन्हें इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। बिल्कुल टॉम हैंक्स की एक फिल्म की तरह शिप के तेल और क्रू दोनों की फिरौती को लेकर बातचीत शुरू हुई। लेकिन जब लुटेरों को पता चला कि टैंकर सोमालिया के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन का था तो उन्होंने बिना फिरौती की उसको जाने दिया, क्योंकि वे अपने ही देश के पावरफुल लोगों से उलझना नहीं चाहते थे। दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम देने वालों के हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। नंबर 2, दी UAS अंडर वाटर हीस्ट। 1968 में सोवियत संघ की एक K-129 सबमरीन हवाई के 1600 मील उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर की तली में 16,000 फीट की गहराई में डूब गई। उस वक्त सोवियत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो हथियारों से लैस इस डूबी हुई सबमरीन का मलबा खोजे या निकाल सके, लेकिन उनके शीत युद्ध प्रतिद्वंदी अमेरिका को इस घटना की खबर लग गई। अमेरिका दस्तावेजों और परमाणु हथियारों से लैस रूसी पनडुब्बी हासिल करने का ये मौका किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। चीजों को गुपचुप रखने के लिए ये केस नेवी के बजाय CIA को सौंपा गया। आज के हिसाब से करीब $4 बिलियन खर्च करके CIA ने 1974 तक ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर विकसित कर लिया था। बेसिकली शिप पे एक बड़ी सी स्किल क्रेन फिट करके पनडुब्बी के मलबे को ऊपर खींच लिया गया था। ये तरीका पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं था और रिकवरी के दौरान पनडुब्बी के कुछ हिस्से टूटकर वापस डूब गए थे, लेकिन जो हिस्सा CIA के हाथ लगा उसमें न्यूक्लियर टॉर्पीडोज के साथ साथ कुछ सेलर्स की लाशें भी थीं। इस पूरे ऑपरेशन को जनता के सामने मैग्नीज माइनिंग की तरह पेश किया गया और इस पर उठने वाले सवालों ने एक कल्चरल फेनोमेना को भी जन्म दे दिया। नीदर कंफर्म नॉट डिनाई, यानी कोई सवाल उठाया जाए तो ना कबूल करो और ना ही इनकार। इस जवाब को रिकवरी शिप के नाम पे ग्लोमर रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। आज तक चुराई जाने वाली सबसे बड़ी चीज के बारे में बताने से पहले और भी कई खास चीजें जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। ये ओवरऑल चीजों के हिसाब से तो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन केपटाउन साउथ अफ्रीका के ग्रेग डिसिल्वा की एक खास टोपी अपनी तरह की सबसे बड़ी टोपी थी। 1000 अंडों से बनी ग्रेग की टोपी दुनिया की सबसे बड़ी एग हेड थी, लेकिन अफसोस साल 2011 में जर्मनी की ट्रिप के दौरान वे हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए और वहाँ उनकी टोपी चोरी हो गई। मेरे ख्याल से चोर इस हेड को किसी कन्वर्टेबल कार में लेकर भाग गया होगा। भाई ये कांड आपके लिए कुछ खास नहीं था तो टेक्सास का ये कांड सुनिए। साल 2017 में कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए एक कार शोरूम के बाहर लगाकर स्टाइलिश चश्मे वाले एक 12 फीट ऊंचे गोरिल्ले की हवा निकालकर उसे गायब कर दिया गया। सुन के हंसी तो आ रही होगी, लेकिन उस गोरिल्ला की कीमत $10,000 थी और चोरों का आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन किसी दुकान के बाहर से इस तरह की चोरी अमेरिका में पहली बार नहीं हुई थी। साल 2006 में इससे भी बड़ा 35 फीट का एक गोरिल्ला गायब हुआ था। और सबसे लास्ट में द ग्रेट कैनेडियन मेपल सिरप हीस्ट। ये चोरी क्यूबेक के सेंट लुइस डी ब्लैंडफोर्ड में स्थित एक स्टोर में साल 2011 और 2012 के बीच कई महीनों तक चली। कुल मिलाकर 18.7 मिलियन कैनेडियन डॉलर कीमत की 3000 टन मेपल सिरप चोरी की गई थी। महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी अंदर के आदमी द्वारा की जाने वाली कनाडा की सबसे बड़ी चोरी है। नंबर 1, जुर्म का पहाड़। सांसारिक चीजों की बात करें तो पहाड़ से बड़ा कुछ भी नहीं। सो जाहिर है कुछ बड़ा या तो कुछ भी नहीं। उसको कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने वाले चोर पहाड़ चुराने की कोशिश करेंगे। पूर्वी भारत में स्थित हुमटा गांव के लोग पास के हुमटा पहाड़ की चींटी को धीरे धीरे चुराकर इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं। स्थानीय लोग पहाड़ से पत्थर तोड़कर बिल्डर्स को बेचते हैं, जिससे मिलने वाले पैसों से उनके परिवार की रोटी चलती है। गांव में रोजगार का और कोई भी साधन नहीं है, सो गांव के लोग दिन में 11 घंटे पत्थर तोड़ते हैं। किसी समय पर नुकीली दिखने वाली चोटी अब सपाट हो चुकी है। ये है तो गैर कानूनी, लेकिन स्थानीय अधिकारी इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि गाँव वालों की कमाई का और कोई भी जरिया नहीं है। एक लोकल बिजनेसमैन ने तो पहाड़ पे मालिकाना हक भी ठोक दिया ताकि पत्थर तोड़ने के काम पर गैर कानूनी होने का ठप्पा हट सके। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि इस दावे में कुछ खास दम नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो
ये लोग पूरा पहाड़ ही गायब कर देंगे। हद है भाई। क्या इनमें से कोई अपराध ऐसा है जिसने आपको दंग कर दिया हो? आपने आज तक की सबसे बड़ी चीज क्या चुराई है? और सबसे जरूरी ये कि क्या इस एग हैट को पहनने के बाद मैं मोटा लग रहा हूँ? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।